आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एसएसपी पीसीआर डॉक्टर कुशल शर्मा से, और इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। कई जगहों पे इनकी ड्यूटी रही है, कितनी हार्ड ड्यूटी रही है और इस प्रोफेशन में क्या कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, कितना स्ट्रगल रहता है। इनसे इनकी कहानी जो है इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यंग बाइट्स में। थैंक यू। कुशल जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने अपनी शुरुआत जो है वो की है और आज आप यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचे हैं? कितना ज़्यादा स्ट्रगल है और क्या कहेंगे, किन किन लोगों का आशीर्वाद है, किन किन लोगों का प्यार आपके साथ? देखें पूजा जी, मैं आपको बता दूं, मेरा जो घर है वो राजौरी का एक नगरोटा गांव है जो राजौरी टाउन से कोई 10 किलोमीटर बाहर है। बेसिक स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट हाई स्कूल पलमा है, वहाँ से मैंने मैट्रिक की थी। उसके बाद हायर सेकेंडरी राजौरी से और डिग्री कॉलेज राजौरी से मैंने 91 में ग्रेजुएशन की थी। और उसके बाद मैंने पीजी की बॉटनी में एमएससी जम्मू यूनिवर्सिटी से, फिर उसके बाद पीएचडी की बॉटनी में जम्मू यूनिवर्सिटी से ही। और उस दौरान पीएचडी करने से पहले हमें एक एग्ज़ाम होता है गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, 94 में मैंने वो किया था। उसके बाद नेट एक एग्ज़ाम होता है जो फेलोशिप के लिए होता है, तो मैंने फेलोशिप अवेल किया, जेआरएफ, एसआरएफ। और उसके बाद पीएचडी मैंने 97 में सबमिट की थी और 95 में इनफैक्ट हमने जिसको केएस एग्ज़ाम बोलते थे तब, तो अब उसको स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो कंबाइंड एग्ज़ाम होता था वो 95 में निकला था, लेकिन कुछ कारणों से वो डिले होता गया और 99 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी। और उसमें जब कैडर एलोकेट हुआ तो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट मिला। तो 91 से फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी। और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी जगह मेरी तैनाती रही और प्रेजेंटली मैं अभी एसएसपी पीसीआर जम्मू में हूँ जी। इन बिटवीन लास्ट ईयर हमारी आईपीएस में इंडक्शन भी हो गई है जी। और अभी 2 महीने से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया एज एसएसपी पीसीआर। जितनी भी जगहों पर आपकी ड्यूटी रही है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा? क्योंकि हर जगह जाते हैं, अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, अलग अलग लोगों से टैकल करना पड़ता है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा है? कभी कोई परेशानी आई या कभी कुछ ऐसा लगा आपको? देखें, पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस सर्विस जिसको हम कहते हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग रहता है, डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन आप जब उसको सिंसियरिटी से और विद फुल डेडिकेशन अगर कुछ चीज़ों को एड्रेस करते हो तो वो चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, एड्रेस भी हो जाती हैं और वो परेशानियां दूर भी हो जाती हैं। जब मैंने डीएसपी ज्वाइन किया था तो इनफैक्ट जैसे मेरा एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड था, मैं लोग तो कहते हैं कि मैंने पुलिस के लिए एग्ज़ाम दिया था, वैसा नहीं था। लेकिन जब पुलिस डिपार्टमेंट मिल गया, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, तो करने के बाद देखा कि शायद मुझे अब इसी में कैरियर बनाना है। तो एक कंप्रोमाइज़ कह सकते हैं या उस वक्त डेस्टिनी का आप मान के चलते हैं कि अब यही चीज़ें करनी है। और शुरू में लगता था कि मुश्किल होगा, मेरा एप्टीट्यूड वैसा नहीं है। पैशन क्या कुछ था आपका, आप क्या कुछ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बचपन में हमारे कई सारे ड्रीम्स रहते हैं कि हमें कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना, लेकिन वो कहते हैं ना जो तकदीर में लिखा होता है हमें वहीं पर वो जो है ले चलती है। तो आपका पैशन किसकी तरफ? एग्जैक्टली पैशन मैं एकेडमिक्स में ही था और मैं एकेडमिक्स में ही रहना चाह रहा था। मुझे था कि मैं कहीं कॉलेज में जॉब ले लूँगा या हायर सेकेंडरी में ले लूँगा या यूनिवर्सिटी में ले लूँगा, बट उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि वो जॉब मिली नहीं, तो इन बिटवीन ये जॉब मिल गई। तो जब ये मिल गई तो शुरू में थोड़ा सा डिसहर्टन था, लेकिन बाद में लगा कि शायद ये डिपार्टमेंट, जब मैंने ट्रेनिंग भी कर ली उसके बाद डिपार्टमेंट में सर्व करना शुरू किया तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और ज़्यादा चैलेंजिंग लगा। और मैं आज की डेट में कोई रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मुझे मेरी चॉइस की कोई चीज़ नहीं मिली। मैंने जितना अपनी दयानतदारी से, ईमानदारी से इस डिपार्टमेंट में काम किया, उससे ज़्यादा डिपार्टमेंट ने मुझे दिया। और आज की डेट में जब हम देखते हैं कि हमारे बैच के काफ़ी सारे लोग इंडक्ट हो गए हैं तो उसमें मेरा नाम भी है, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि जो मेरा उस वक्त का डिसीजन था वो ठीक डिसीजन था। और सर्विसेज भी जैसे कि मेरा तकरीबन मैंने हर शोबे में काम किया। मैं डीएसपी जब एकेडमी से निकला, प्रोबेशन किया, तो डीएसपी डीआर की एक पोस्ट होती है डोडा में की। उसके बाद डीएसपी हेडक्वार्टर से राजौरी किया, एसडीपीओ बसोली रहा मैं, वहाँ पे मैं एसपी भी बना। फिर उसके बाद मैं बटालियंस में 4 बटालियंस मैंने एज सीओ काम किया। पुलिस हेडक्वार्टर्स में एआईजी रहा मैं। एंटी करप्शन जो पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट होता था उसमें मैंने 3 साल नौकरी की है। ट्रैफिक में 2 साल जम्मू में सिटी में दिए हैं। तो इस तरह से करते करते मैंने तकरीबन हर फील्ड में काम भी किया और अच्छी तरह से अपनी तरफ से कोशिश की है कि जस्टिस देने की। और जहाँ सर्व किया है, मैं एडिशनल एसपी नौशहरा था या बसोली था एसडीपीओ,
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लोगों का योगदान रहा। ट्रैफिक में जब हमने काम किया यहाँ पर तो लोगों ने काफ़ी चीज़ें अप्रिशिएट भी की और हमने जो काम किया उसका क्रेडिट भी लोगों ने दिया, तो बहुत अच्छा लगता है जो अभी भी लोगों के साथ रिलेशन है। और मुझे लगता है कि अगर मैं एकेडमिक्स में होता तो शायद इतना एक्सपोजर, इतना ब्रॉडर जो व्यू है लाइफ का वो नहीं मिलता। कभी ऐसा होता है ना कि जैसे एकेडमिक्स में होते तो आपका चीज़ रहती कि जो छुट्टियां होती हैं, छुट्टियां भी मिलती, सारी चीज़ें रहती, लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कोई फेस्टिवल होता है तब ड्यूटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इलेक्शन जिस तरह से सिनेरियो चल रहा है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी हार्ड रहती है। जो एक टाइम पीरियड जो फैमिली के साथ रहता है वो हम नहीं दे पाते, तो इस चीज़ को लेकर कभी कुछ रहता है या फैमिली वालों की शिकायतें रहती है कि फेस्टिवल है और उस टाइम पर आप ड्यूटी पे हैं? देखिए, फोर्सेस में ना पर्टिकुलरली मैं कहूँगा जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं उसमें आपकी ओरिएंटेशन ऐसी हो जाती है कि आपको प्रायोरिटी दिखते ही डिपार्टमेंटल जो अफेयर हैं वही दिखते हैं, बाकी वाली चीज़ों को आप सेकेंडरी या टेरिशरी मान के चलते हैं। बट ऐसा भी नहीं है, हम सोशल फंक्शंस भी अटेंड करते हैं, ठीक है, उतने ज़्यादा टाइम के लिए या उतने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन स्टेट की या यूटी की जो सर्विस है हमारी तो इसमें मैनेज हो भी पाता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। बट यस, जैसे बाकी सिविल डिपार्टमेंट्स होते हैं 10 से 4 नौकरी की उसके बाद फ्री हैं, पुलिस में ऐसा नहीं होता। पुलिस राउंड द क्लॉक है, या इमरजेंसी सर्विस की तरह, जैसे हॉस्पिटल राउंड द क्लॉक है, पुलिस राउंड द क्लॉक है। आप ये नहीं कह सकते किसी को कि मैं अब घर में हूँ या मैं अब 4 बज गए हैं तो मैं आपको सुनूंगा नहीं। इसमें आपकी कंडीशनिंग ही ऐसी हो जाती है और आप कामयाब भी तभी हो पाते हो जब आप इसको प्रायोरिटी मान के चलते हो कि पब्लिक सर्विस फॉर विच यू आर पेड और जिसके लिए आपको गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ है, अगर आप उसको अटेंड नहीं करते हो, उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, तो अपने फैमिली अफेयर्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कुशल जी, आपकी हॉबीज़ की बात की जाए तो क्या कुछ रहती है? क्योंकि हम किसी भी प्रोफेशन के साथ क्यों ना जुड़े हों, लेकिन एक जो हमारी बचपन की हॉबीज़ रहती हैं या कुछ ऐसी चीज़ होती है, एक पैशन रहता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, क्या उन्हें आप टाइम दे पाते हो उस चीज़ को करने को? और सबसे पहले हॉबीज़ ही जानना चाहेंगे, क्या कुछ है? नहीं, हॉबीज़ कोई उस तरह का मैं स्पोर्ट्स वगैरह में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। बुक्स पढ़ता था पहले, अब वो भी उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी जा रही हैं क्योंकि टाइम ही बड़ा कम निकलता है। म्यूज़िक थोड़ा बहुत मैं सुनता रहता हूँ, बाकी कोई उतना है नहीं कि मतलब स्पेशल टाइम निकाल के या उस तरह का हो जाता है छोटा मोटा गार्डनिंग वगैरह। लेकिन कि आपने जिस तरह से बात की, आज के समय हम देखते हैं कि बुकिश नॉलेज जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा कम है। जो यंगस्टर्स है वो बुक्स पढ़ना इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। आज के समय में जिस तरह से डिजिटलाइजेशन है और हम डिजिटल हो रहे हैं, एक क्लिक पर जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो क्या लगता है आपके समय जब था स्टडी का और आज के समय में कितना डिफरेंस आपको लगता है, और क्या आप सोचते हैं कि मेरे टाइम पर भी ये चीज़ें होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं कि हमारी जो जनरेशन है, जैसे 80s में हमने पढ़ना शुरू किया और 97 में मैंने PhD सबमिट की, तो वो वाला पढ़ने का जो पीरियड था या स्टूडेंट लाइफ थी, हमने एक बहुत फास्ट ट्रांजिशन देखी है। उस वक्त ये होता था कि आपके पास सिलेबस है, सिलेबस के बाद आपने कोई टॉपिक ढूंढना है तो आपको कोई मेंटर या आपका कोई सीनियर ढूंढना पड़ता था, वो ये बताने के लिए कि ये जो मटेरियल है इस बुक की ये कहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद आप लाइब्रेरी में जाते थे, वो बुक ढूंढते थे। और मैं आपको बता दूं कि MSc के बाद नॉर्मली लोग MSc कंप्लीट करने के बाद वापस चले जाते हैं, इवन PhD करने के बाद लोग चले जाते हैं। तो मैंने जम्मू इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि जम्मू में जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो एक ऐसा टेम्पल ऑफ लर्निंग है कि वहाँ पर बैठना, वहाँ से नॉलेज गेन करना। आज की डेट में रिवर्स हो गया है। आज की डेट में बच्चे कोचिंग सेंटर में नहीं जा रहे, आज की डेट में बच्चे लाइब्रेरीज़ में नहीं जा रहे, आज की डेट में घर में बैठ के ऑनलाइन जितना भी है मटेरियल उनको घर मिल रहा है। तो काफ़ी ये चेंज देखने में आ रहा है। आजकल बुकिश जो स्टडीज़ हैं, ये बुक पढ़ना वो बड़ा कम हो गया है। आजकल सिर्फ ऑनलाइन उस पर पढ़ लिया और थोड़ी देर के लिए वो याद किया या आपने कहीं थोड़ा बहुत सेव किया, बाकी उसके बाद आप आगे चलते जाते हो। जी, उस टाइम पर अगर ये सुविधा होती तो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता कोई मटेरियल निकाला, क्योंकि उस समय काफ़ी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ती थी स्टडीज़ को लेकर। लेकिन आज की भी बात की जाए, जो आज के यंगस्टर हैं वो जो अपना पैशन सोचते हैं या जो अपना एम रखते हैं वो कि हमें ये चीज़ बननी, क्योंकि जिस तरह से आपका था कि आपका कुछ और सोच थी लेकिन जो तकदीर थी आपको वहाँ पे लेके, लेकिन अब आप जो आपकी जॉब है उसमें आप पूरी डेडिकेटेड हैं। जो आज की जनरेशन है वो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाती है, क्या कुछ उनके लिए आप एक वो कहेंगे कि कामयाबी का मंत्रा जो है वो शेयर करना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, आपके फील्ड्स चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे टाइम में यही माना जा रहा था कि 11th-12th के बाद बच्चों को या मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग करनी है। फिर उसके बाद काफ़ी बीच में ट्रांजिशन आई, उसने देखा कि बीच में MBA आ गया, MCA आ गया, कुछ नई नई चीज़ें आ गई, नए नए सब्जेक्ट्स आ गए।
बट एक चीज़ ज़रूर है, ये फील्ड्स आपके या प्रॉस्पेक्ट्स किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि बच्चे को पढ़ना पड़ता है, बच्चे को एक कंटिन्यूस स्टडी देनी पड़ती है आफ्टर ग्रेजुएशन या बिफोर ग्रेजुएशन, मतलब जब आप प्रोफेशनल कॉलेज में जाना चाहते हैं या प्रोफेशनल कॉलेज में जाके भी आपको स्टडी करनी है, और उसमें आपको नॉर्मल नहीं रहना है, आपको हम कहें कि एवरेज नहीं रहना है, आपको गुड टू बेटर, बेटर टू बेस्ट एंड बेस्ट टू एक्सेलेंट होना है, तभी जाके आप compete कर पाते हो, क्योंकि हर फील्ड में बहुत बड़ा कंपटीशन है। उसमें एक चीज़ है जो आपकी परसिवियरेंस है, जो आपको एक पढ़ने की सिटिंग कैपेसिटी है, आपकी चीज़ें ग्रैस्प करने की जो आपकी एक कैपेबिलिटी है, वो होना मस्ट है। आप चलते फिरते पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आप चलते फिरते कोई प्रोफेशनल कॉलेज की सीट नहीं निकाल सकते, आप चलते फिरते कैजुअली कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको एक डेली रेगुलर सिटिंग विद कंसंट्रेशन वो देनी पड़ेगी, चाहे किसी भी स्टेज पर ले लो, आप प्रोफेशनल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले ले लो या प्रोफेशनल कॉलेज डिग्री करने के बाद आपने कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या कोई भी है, उसमें एक स्पेल अपने लाइफ का स्पेंड करना है। और उसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि प्लान बी के साथ लोगों को साथ चलना चाहिए, कि अगर मान लेते हैं आप 90% के वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, 10% या 5% आपका सक्सेस होने का चांस नहीं रहता, तो तब क्या करना है। कई बार बच्चे देखने में आता है कि वो इतने ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो नहीं हुआ तो फिर वो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाते, तो वो भी एक गलत चीज़ होती है। बच्चों को देखना चाहिए कि ठीक है, कोशिश पूरी करनी चाहिए, हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो प्लान बी समटाइम्स इज़ बेटर देन प्लान ए। कभी आपकी डेस्टिनी में जो प्लान बी होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए जो आप चाहते हो वो मिले, अगर वो नहीं मिल रहा तो जो प्लान बी होता है उसमें आप एक्सेल करो, उसमें भी एक्सेल करने से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर कौशल जुड़े थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह की उस समय स्टडी रहती थी, कितना हार्ड वर्क जो है करना पड़ता था। आज एक टच में हमें सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता था, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी और स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता था। लेकिन एक साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि कामयाबी का मंत्रा क्या है। आप किसी भी फील्ड की तरफ जा रहे हैं, किसी भी आप चाहते हैं कि अगर आपने अपनी जो भी आप फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आपको ज़रूरत है डेडिकेशन की, और प्लान ए के साथ साथ आपको प्लान बी की भी तैयारी जो है वो करनी चाहिए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स पर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।